नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रजापत। आप सभी को बहुत से मैसेज फोन वगैरह आ रहे हैं कि रिट लेवल फर्स्ट का क्या होगा। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि रिट लेवल फर्स्ट का क्या होना है, अपने केस में क्या चल रहा है, फाइल कहाँ है, कब तक अनुमति मिलेगी, इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वेटिंग और स्पेल पे भी हमारी बातें होंगी। आप ये वीडियो पूरा देखें, इसमें हम एक एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि अपने केस में क्या हुआ। अकॉर्डिंग श्याम सिंह जी के अनुसार सोमवार से 2-3 दिनों के अंदर अपने, यानी आज मंडे से 2-3 दिनों के अंदर अपनी नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे। अपनी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत जी के पास गई हुई है, वहां से 2-3 दिनों में परमिशन मिल जाएगी और मिलते ही 1 घंटे के अंदर अंदर श्याम सिंह जी नियुक्ति आदेश कर देंगे। अब आपने को ये मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें ये लिखा था कि आज शाम 6 बजे फाइल अपनी दिल्ली भेज दी गई। आप लोगों को काफ़ी बुरा भी लगा ये जान के कि 6 बजे की कह रहे हैं, फाइल कल भेजी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी फाइल जो मैंने बताया 6 बजे भेज दी गई है, वैसा हमें निदेशक साहब से सूचना मिली थी। उसके बाद में अपनी फाइल यहाँ रोक ली गई। वो फाइल क्यों रोक ली गई उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइल पे आपत्ति लगाई गई, आपत्ति विभाग में आपत्ति दर्ज करवाई गई और उस संबंध में अपनी फाइल यहाँ रोक ली गई। आपत्ति क्यों लगाई ये मैं आपको बताता हूँ कि दोनों पक्ष, अपना विपक्ष और अपने पक्ष के लोग डिब्बी में जाना चाहते और डिब्बी में जाने के लिए उनको पैसे इकट्ठे करने। अगर फाइल जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच गई और चुनाव आयुक्त से परमिशन मिल गई तो डिब्बी में जाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं होंगे और कुछ लोगों की इससे दुकानें भी नहीं चलेंगी। इसलिए इस फाइल पे आपत्ति लगवा के और फाइल रोक ली गई। इस संबंध में ये सभी तथ्य मेरे पास रिकॉर्डिंग के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में सारे सबूत इकट्ठा है। अपनी ज्वाइनिंग के पश्चात ये सारे सबूत मैं ओपन करूंगा ताकि लोगों को ये पता चले कि इस भर्ती को लेट करवाने में किसका हाथ है और इसको पूरा करवाने में किसका हाथ है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अपने खिलाफ अपनी ज्वाइनिंग के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई। 11 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ। उसमें ये धमकियां दी गई थी कि हम 11 अक्टूबर को भर्ती पे स्टे लाएंगे। ये एक सोची समझी साजिश थी। 11 अक्टूबर को भर्ती पे स्टे के नाम पे डिब्बी में जाने के लिए लोगों ने लाखों रुपए बेरोजगारों के ऐड लिए। मैं इसकी खिलाफत की कि डिब्बी में हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते कि आप सभी को पता है 23 अक्टूबर तक कोर्ट की छुट्टियां हैं। उसके बाद में सरकार ने केविट जारी कर रखी है, केविट लगा रखी है, तो 5-7 दिन तो उस केविट की वजह से लेट होगी। और उसके पश्चात अगर डिब्बी में रीट अधिकार मंच जाता है तो अपने केविट की वजह से सरकार का पक्ष जाना जाएगा और उस पक्ष जाने के बाद ही कोई स्टे की प्रक्रिया होगी। यानी इतने में आधा नवंबर आ जाएगा, डिब्बी में जाने की जरूरत भी नहीं, उससे पहले हमें नियुक्ति मिल सकती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, 11 अक्टूबर को एक ऑडियो वायरल करवा के, धमकी दिलवा के डिब्बी में जाने के लिए बेरोजगारों को काफी लूटा, काफी पैसे इकट्ठे बेरोजगारों के किए। कुछ लोग, मैं इसकी खिलाफत की, लोगों ने मेरे पास धमकी भरे फोन मैसेज तक करने लगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कर दो भाई, इस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता कि मैं ये चाहता हूं कि किसी बेरोजगार का 1 रुपया गलत जगह न लगे। ये लोग अपनी दुकानें खोल के, ये लोग अपनी कमाई देख के और इन बेरोजगारों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। पिछली बार हम केस जीते थे सिंगल बेंच में। वकील श्रवण सिंह राठौड़ ने भी किया था, वकील कमल प्रजापत ने भी किया था, लेकिन हमारे वकील कुछ नहीं कर पाए। आपको पता है क्योंकि सारा काम सरकार के वकील जो सुप्रीम कोर्ट से बुलाए गए थे उन्होंने ही किया था। सरकार खुद लड़ रही है अपने लिए, सरकारी वकील उतार रहे हैं। निदेशक साहब ने मेरे साथियों को और मेरे को, और उस दिन जिस दिन हमारा केस जीते थे हम, उस दिन कहा था कि आपको 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे आपकी तरफ से सरकार लड़ेगी। अगर डिब्बी में जाते हैं तो सरकार जाएगी, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों को गुमराह करके इस तरीके की डरा धमका के, यानी उनके मन में भय बिठाया जाता है डिब्बी का कि भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाएगी, आप डिब्बी में जाने के लिए पैसे एकत्रित करो।
इस तरह के का डर दिखा के लोगों से पैसे ऐड लिए जाते हैं। बेरोजगारों के पैसे का ऐसा कब तक बेरोजगारों के साथ होता रहेगा। आपको इसके साथ साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अपने 11 अक्टूबर को ऑडियो वायरल होने के बाद काफी लोग ये सोच रहे थे कि डिब्बी में जाने के लिए वकील करो। भाई वकील कर लिया आप, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 नवंबर से पहले डिब्बी में हमारी भर्ती पे स्टे नहीं आ सकता। हमारी भर्ती पे 15 नवंबर से पहले कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा चुनाव आयोग भी हमारे पक्ष में, राज्य चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया कि चयनितों को नियुक्ति दो। और केंद्रीय चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। हमारा फैसला वहां से भी पॉजिटिव आएगा और चयनितों को नियुक्ति मिलेगी 100%, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको गुमराह करके मैं ये बताना चाहता हूं कि जब फाइल अपनी यहाँ से निदेशक साहब कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मिलते ही जयपुर भेज देते हैं और वो ये कहते हैं, जिसके मेरे पास सारे सबूत है, वो ये कहते हैं कि आज शाम 6 बजे आपकी फाइल यहाँ से भेज दी जाएगी और उसकी पोस्ट बना के मैं वायरल कर देता हूँ। उसके बाद में उस फाइल को रोक कौन रहा था? वहां पे फाइल को रोक कौन रहा था? वहां पे फाइल वो लोग रोक रहे थे जिन्हें डिब्बी में जाने के लिए पैसे चाहिए, जिन्हें डिब्बी में जाने के लिए अपनी दुकानें चलानी है, जिन लोगों को इस भर्ती से काम करना। अरे आप इतना समझदार तो हो कि हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते क्या? हम अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते क्या? हमें क्या जरूरत है किसी कमल की? हमें क्या जरूरत है किसी सरवण सिंह राठौड़ की? अपने लिए खुद लड़ो। अगर डिब्बी में जाएगी तो सरकार जाएगी, हमें जाने की जरूरत नहीं। रिट अधिकार मंच कुछ कर रहा है, करो, हमारे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सेफ हैं। इस भर्ती पे दोस्तों बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, अपने समझ में आती है, लेकिन ये बहुत बाद में आती है। जब चिड़िया खेत चुग जाती है ना, उसके बाद में अपने समझ में आती है। अब इनकी एक नई चाल, मैंने इस चीज का विरोध किया तो लोग मेरे विरोध में बोलने लगे, कमल ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मेरे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। मैं लगातार, आपको पता है 8 मई के लिए जयपुर वकील करने गए थे हम राम प्रताप सैनी को, वहां मैं जेल जा चुका हूँ। वकील करने गए थे तब वहां मैं जेल जा चुका हूँ शांति भंग के आरोप में। उसके बाद में लगातार वकीलों के संघर्ष में शामिल रहा उनके साथ। उसके बाद में बीकानेर अनशन की बात थी, मैंने वहां लगातार बना रहा। उसके बाद में अगर दिल्ली जाना हो बना रहा। उसके बाद में अगर निदेशक महोदय के संपर्क में हो या सचिवालय के किसी अधिकारी के संपर्क में हो, मैं लगातार बना रहा। इस वजह से कितना ही कमजोर हो गया, स्वास्थ्य भी खराब हुआ, मेरे चेहरे पे छाया डार्क स्केल बन गए, लेकिन फिर भी लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं? आपके लिए नहीं, इसलिए कि कैसे करके भर्ती पूरी हो और 26,000 चयनितों को नौकरी मिल जाए। लोग गुमराह करके अपनी दुकानें चला रहे हैं और दुकानें चलाना चाह रहे हैं, बेरोजगारों से 1-1 रुपया खून पसीने का ऐड रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सारे सबूत मैं आपके सामने वायरल करूंगा, ओपन करूंगा। एक बार अपनी नियुक्ति हो जाने दो। रात एक व्यक्ति का, एक नई बात बताता हूं आपको, एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। उसने कहा कि गुरुजी आपकी कीमत क्या है? मैंने कहा यार मेरी कीमत? बोला हाँ, हमने आपके आदमियों को तो खरीद लिया है, अब आपकी कीमत और बता दो। मैंने बोला क्या बात है? बोला रिट अधिकार मंच 2 लाख रुपए में आपके आदमियों से समझौता कर लिया, 50,000 रुपए नकदी दे दिए, 1.5 लाख रुपए बाद में। मैंने मामले की पूरी पड़ताल की, ये सामने निकल के आया कि अब वेटिंग, चयनितों की तो नियुक्ति होनी है, 100% अभी होनी है। अकॉर्डिंग टू श्याम सिंह जी के अनुसार 2-3 दिन में नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन जो चयनित को स्कूल में जाने के बाद भी तो दुकानें चलाने के लिए पैसे चाहिए भैया, उनके लिए इन लोगों ने क्या किया कि अब वेटिंग और रिस्पल को भड़काओ। वेटिंग और रिस्पल के 2 ग्रुप बना दिए अलग अलग। उन ग्रुपों के वाकायदा मेरे पास सबूत हैं, वाकायदा दोनों पक्षों के लोग मेरे से जुड़े हैं, वाकायदा उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दोनों के वकील अलग अलग खड़े कर रहे हैं, दोनों ने वकील तक बनवा लिए और वकील बनवा लिए। दोनों वकीलों के संपर्क में, दोनों वेटिंग और रिस्पल के लिए कोर्ट जाएंगे और रिट अधिकार मंच से 2 लाख रुपए इस नाम से ऐडे जा रहे हैं कि वेटिंग और रिस्पल जो परिणाम आएगा, जो वेटिंग आएगी या रिस्पल आएगा, उसमें आप डिब्बी में जाओ, आपकी सीट वेटिंग में से रिजर्व है, हम करवाएंगे।
इस तरीके की आपके साथ साजिशें हो रही हैं। अरे जो लोग रिट अधिकार मंच से जुड़े हुए लोगों के 90 नंबर भी नहीं है, उन लोगों की सीटें रिजर्व कराने के लिए लोग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं उनका नाम ओपन नहीं करूंगा कि कौन ले रहे हैं, लेकिन जल्दी इनके सामने, आप सभी के सामने सबूत ला के दूंगा। एक बार ज्वाइनिंग हो जाने दो उनकी, ताकि ज्वाइनिंग में अड़ंगा न अड़े, ज्वाइनिंग में कोई बाधा उत्पन्न है। किन लोगों ने फाइल अटकवाई, किन लोगों ने यहाँ पे आपत्तियां लगवा के इस फाइल को रखा और अटकवा के रखा, डीबी में जाने के लिए किन लोगों ने यहाँ से पैसे इकट्ठे किए, किन लोगों ने पैसे खाए, और उसके बाद में वेटिंग तथा रीसफल के 2 ग्रुप बना के, वेटिंग तथा रीसफल के 2 ग्रुप बना के, दोनों को अलग अलग करके, इन दोनों के अलग अलग वकील करवा के, इन दोनों को अलग अलग वकील करवा के, दोनों को अलग अलग कोर्ट में लड़वा के, और रिट अधिकार मंच से 2 लाख रुपए से मामला सौदा सेट करके, और रिट अधिकार मंच की याचिकाकर्ताओं की सीटें अपनी वेटिंग में रिजर्व करवाने का सौदा हो चुका है। ये राजनीति आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मैं अभी सभी चयनित और वेटिंग साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अरे संभल जाओ, अपनी भर्ती पे बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, और इस राजनीति का खामियाजा इन्हें नहीं, हमें भुगतना पड़ेगा, चयनित और वेटिंग को भुगतना पड़ेगा। अरे लोग इतना तक कर जाते हैं कि वेटिंग और रीसफल को लड़वा दो, हमारी दुकानें चलती रहे। यार दोनों भाई भाई वेटिंग निकले या रीसफल निकले, उन दोनों को लड़वा के कोर्ट तक मामला ले जा रहे हैं, और उन दोनों को लड़वा के मामला कोर्ट तक ले जा रहे हैं। दोनों पक्षों से पैसे ऐडने का काम करेंगे, रिट अधिकार मंच से पैसे ऐडने का काम करेंगे। ऐसा दोस्तों अब चलना नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि वेटिंग और रीसफल, वेटिंग तो केवल ज्वाइन नहीं किए हुए पे आएगी, वेटिंग तो आएगी, वो तो ज्वाइन जिन्होंने नहीं की उन पे आएगी, और रीसफल अपात्र और जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया उन पे आएगी। लेकिन अब चयनितों की राजनीति दोस्तों चंद ही दिनों में खत्म होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त से जल्द ही परमिशन मिलेगी। मैं लगातार निदेशक महोदय के संपर्क में हूं और मेरे साथी भी हैं, और जल्दी ही 2-3 दिन में आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे और आप सभी स्कूलों में जाओगे। लेकिन वेटिंग वालों, आप बहुत संभाल लो कि जो लोग 6-6 दिन तक फाइल जयपुर में रोक के रख सकते हैं, डीबी में जाने के नाम पे चंदा इकट्ठा करना था उन लोगों को, इसलिए वो फाइल रोकी थी, वरना निदेशक महोदय ने एक दिन में बीकानेर से फाइल जयपुर भिजवा दी। क्या वो फाइल एक दिन में जयपुर से दिल्ली नहीं जा सकती थी क्या? रात को 6 बजे निदेशक कहते हैं आज फाइल निकल जाएगी यहाँ से। किस व्यक्ति ने रोकी ये फाइल यहाँ पे? उन व्यक्तियों ने रोकी जिन व्यक्तियों को डिब्बी में जाने के लिए पैसे चाहिए थे, जिन व्यक्तियों को अपनी दुकानें चलानी थी, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। वो सारी सच्चाई ज्वाइनिंग के बाद आपके सामने लाऊंगा, और सब एक व्यक्ति का ऑडियो सारे वायरल करूंगा, चाहे मुझे कितनी धमकियां मिले। मेरी स्थिति इन लोगों ने ऐसी बना दी कि मैं कॉल नहीं उठा सकता किसी का, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। इतने हजारों फोन करवाते हैं, गालियां निकलवाते हैं, धमकियां दिलवाते हैं। इस चीज से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और वेटिंग तथा रीसफल के साथियों से एक ही निवेदन है कि इन लोगों के झांसों में मत आओ। अब आपके नाम पे ये राजनीति करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये आप दोनों पक्षों के वकील तक तैयार कर रखे हैं, दोनों पक्षों को लड़वा के ये कोर्ट में जाने की तैयारियां हो चुकी है। इस चीज के मेरे पास ऑडियो आ चुके हैं। रिट अधिकार मंच से इन लोगों ने 2 लाख रुपए में सेटिंग कर रखी है, वो भी ऑडियो मेरे पास आ रहे हैं। जो भी सूचना इन लोगों की काली करतूतें होंगी आपके आगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं पेश करता रहूंगा। डरने की मेरे को किसी से कोई जरूरत नहीं है, और जल्द ही आपको नई सूचना के साथ आऊंगा कि कब ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन श्याम सिंह जी के अकॉर्डिंग 2-3 दिन में आपके ज्वाइनिंग के आर्डर जारी हो जाएंगे। थैंक यू। अब मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया, ये सच्चाई तार्किकता के आधार पे है। आप सभी समझ सकते हो कि मैंने सच्चाई कही है इसमें। इस वीडियो को आप जिन लोगों के पास YouTube चैनल है उन YouTube चैनलों पे चढ़ाइए, और जिन व्यक्तियों के पास YouTube चैनल नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें, ताकि पता चल सके कि कितने लोग सच्चाई के साथ हैं, कितने लोग हकीकत के साथ हैं, और कितने लोग झूठ का साथ दे रहे हैं। दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए। बेरोजगारों का हक बेरोजगारों को मिलना चाहिए। किसी के खून पसीने की गाड़ी कमाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, और जिनके पास YouTube चैनल है उन YouTube चैनलों पर इनको अपलोड कीजिए। थैंक यू।